वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिस्ट्रिकल मतलब जो लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है मिस्किलिनियस हम देखेंगे मतलब पूरा एक प्लेसेस वगैरह या डेट्स वगैरह के बारे में। तो पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। एंशियंट की अगर देखेंगे तो 2500 से 1750 के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। 583 से 483 के बीच में बुद्धा का लाइफ स्पैन हमने देखा था। 540 से 468 के बीच में महावीर का लाइफ स्पैन देखा था। 327 से 326 के बीच में अलेक्जेंडर ने जो इन्वेजन करा था इंडिया में वो देखा था हमने, और किस तरीके से लैंड रूट आया था इंडिया एंड यूरोप के बीच में। 322 में हमने एक्सेशन देखा चंद्रगुप्त मौर्य का। 305 में हमने 322 में था, हाँ 305 में हमने देखा जो सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 273 से 232 के बीच में हमने अशोका का काल देखा, मतलब अशोका के समय का। 261 में हमने कॉन्क्वेस्ट देखा कलिंगा का, कि किस तरीके से कलिंगा को जाया गया था। और 145 से 101 के बीच में हमने जो चोल किंग था श्रीलंका का, और जो रेन था अलारा का, उसका हमने देखा कार्यकाल कैसा था। 58 में विक्रम एरा स्टार्ट हो जाता है। फिर एडी स्टार्ट होती है। 78 में साका एरा का स्टार्ट हो जाता है, और 78 से 101 तक कनिष्क का समय रहता है। 319 से 320 तक गुप्ता का एरा रहता है। 380 में जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का एक्सेशन था वो देखने को मिलता है। 405-411 के बीच में जो चाइनीज़ ट्रैवलर था फायान, उसका विजिट देखने को मिलेगा। 415 कुमारगुप्त फर्स्ट का एक्सेशन देखने को मिलेगा। 455 में स्कंदगुप्त का एक्सेशन 606 से 647 के बीच में हर्षवर्धन का समय आपको देखने को मिलता है। मीडिएवल में 712 में फर्स्ट इन्वेजन देखने को मिलेगा सिंध में अरब के द्वारा, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू था। 836 में किंग भोज जो कि कन्नौज के थे, उनका एक्सेशन। 985 में राजा जो कि चोला रूलर के थे 985 में, उसका एक्सेशन। 998 में सुल्तान मोहम्मद गजनी का एक्सेशन। 1001 में फर्स्ट इन्वेजन इंडिया का महमूद गजनी के द्वारा, जिस कि मतलब हु डिफीटेड जयपाल जो कि रूलर थे पंजाब के। 125 में सोमनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन महमूद गजनी के द्वारा। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। 1206 में एक्सेशन कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली की गद्दी पे। 1210 में कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाती है। 1221 में चंगेज़ खान इन्वेड करता है भारत को। 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की सीट पे बैठती हैं। 1240 में डेथ हो जाती है रजिया सुल्तान की। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का एक्सेशन देखने को मिलता है। 1316 में डेथ हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सेशन देखने को मिलता है। 1327 में ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा कैपिटल का दिल्ली से देवागिरी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करी गई थी। ओके। 1336 में फाउंडेशन देखने को मिलेगी विजयनगर एम्पायर की साउथ में। 1351 में एक्सेशन मिलेगा फिरोज शाह तुगलक का। 1398 के अंदर में आपको तैमूर इन्वेजन देखने को मिलेगा भारत में। 1469 में बर्थ ऑफ गुरु नानक। 1494 में बाबर का एक्सेशन फरगना में। 1497 से 98 के बीच में फर्स्ट वॉयज यानी कि वो वास्को डी गामा आता है भारत में, डिस्कवरी होती है सी रूट के थ्रू भारत की बाय केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका में। 1526 में फर्स्ट बैटल पानीपत की देखने को मिलेगी। बाबर जो है वो हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और मुगल डायनेस्टी की नींव रख दी जाती है बाबर के द्वारा। 1527 में बैटल ऑफ खानवा देखने को मिलती है, जिसके अंदर में बाबर जो है वो हरा देता है राणा संगा को। 1530 में डेथ हो जाती है बाबर की, और हुमायूं का एक्सेशन चालू होता है। 1539 में शेर शाह सूरी हरा देता है हुमायूं को। बैटल ऑफ चौसा में
और इंडिया का एम्पायर बन जाता है। 1555 में हुमायूं जो है रिकैप्चर करता है दिल्ली की गद्दी को। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, अकबर जो हरा देता है हेमू को। 1556 में बैटल ऑफ तालीकोटा होती है राक्षसा तंगड़ी के नाम से। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, राणा प्रताप जो है वो डिफीट हो जाते हैं अकबर से। 1582 में दीन इलाही की फाउंडेशन रखी जाती है अकबर के द्वारा। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है। 1605 में डेथ हो जाती है अकबर की एंड जहांगीर का एक्सेशन चालू होता है। 1606 में एग्जीक्यूशन होता है गुरु नानक देव का, जो कि 5th गुरु हैं सिख के। 1611 में जहांगीर जो है वो शादी करता है नूरजहान से। 1615 में सर थॉमस रॉय विजिट करते हैं जहांगीर के दरबार को। 1627 में बर्थ होता है शिवाजी का एंड डेथ हो जाती है जहांगीर की। 1628 में शाहजहां जो कि वो एम्परर बनता है भारत का। 1631 में डेथ होती है मुमताज़ महल की। 1634 में जो इंग्लिश थे वो ट्रेड की परमिट देते हैं भारत में, खासकर बंगाल में। 1659 में जो एक्सेशन है औरंगजेब का शाहजहां का, वो शाहजहां को इम्प्रिजन कर लेता है जो औरंगजेब है। 1665 में शिवाजी जो है वो इम्प्रिजन कर लिए जाते हैं औरंगजेब के द्वारा। 1666 में डेथ हो जाती है शाहजहां की। 1675 में एग्जीक्यूशन होता है गुरु तेग बहादुर का, जो कि 9th गुरु थे सिख के। 1680 में डेथ हो जाती है शिवाजी की। 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की। 1708 में डेथ हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की, जो कि 10th गुरु थे सिख के। 1739 में नादिर शाह इन्वेड करते हैं भारत को। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री देखें तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके थ्रू इस्टेब्लिशमेंट होती है जो ब्रिटिश के पॉलिटिकल रूल का भारत के अंदर में, लॉर्ड क्लाइव के हाथों। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1765 में क्लाइव जो है वो अपॉइंट होते हैं एज कंपनी गवर्नर भारत के अंदर। 1767 से 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 1780 में बर्थ होता है महाराजा रंजीत सिंह का। 1780 से 84 के बीच में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 93 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल होता है। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। 1829 में सती की जो प्रैक्टिस है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। 1830 में राजा राम मोहन रॉय विजिट करते हैं इंग्लैंड को। 1833 में डेथ हो जाती है राजा राम मोहन रॉय की ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में। 1839 में डेथ हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह की। 1839 से 42 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होती है। 1845 से 46 के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन होती है बॉम्बे एंड थाने के बीच में एंड एक टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता में। 1857 में सेपोई मिटनी होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको। 61 में 1861 में बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। 1903 में तिब्बत एक्सपीडिशन होती है, यंग हस्बैंड डेलीगेशन बोलते हैं। 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में फाउंडेशन रखी जाती है मुस्लिम लीग की, सलीमुल्लाह जो कि नवाब थे ढाका के अंदर में। 1911 में दिल्ली दरबार किंग एंड क्वीन विजिट करते हैं भारत में और दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के द्वारा। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड होता है। 1919 में मॉन्टेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, जलियांवाला बाग में स्केयर होता है अमृतसर में। 1920 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होता है। 1927 में बॉयकॉट होता है साइमन कमीशन का, जो कि ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होती है इंडिया में। 1928 में डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जब वो लड़ रहे थे तो
उस समय पे 1929 में रेजोल्यूशन आता है पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। लाहौर सेशन जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है, कांग्रेस फॉर्म करते हैं मिनिस्ट्रीज। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिगिन होता है सितंबर 3 को। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से एस्केप हो जाते हैं और डेथ होती है रविंद्रनाथ टैगोर की। 1942 में अराइवल होता है क्रिप्स मिशन का भारत के अंदर में। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है 8 अगस्त को। 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया का। एंट्री ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी एंड सिंगापुर बंगाल फेमाइन होती है। 1945 में ट्रायल होता है इंडियन नेशनल आर्मी का। स्ट्रैटफोर्ड पॉइंट शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिट करता है भारत को एंड इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है सेंटर में। 1947 में डिवीज़न होता है भारत का, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म करते हैं सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ठीक, इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं जस्ट लाइक जैसा अहिच्छत्र जिसको ओरिजिनली आकी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बरेली में। बरेली डिस्ट्रिक्ट में ये कैपिटल हुआ करती थी एक समय पे पांचाल्स की। ए होल कर्नाटका में है, ये कंटेन्स करते हैं। चीफ साइट है ये, चालुक्य आर्किटेक्चर की होती थी। लगभग 70 स्ट्रक्चर स्टोन टेम्पल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं डेवलपमेंट में ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। अजंता केव्स यानी कि 66 माइल नॉर्थ में है ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र स्टेट में। और ये रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, 29 इन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो केव्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड ऑफ यूनिक पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगे। स्कल्पचर आर्किटेक्चर लगभग 2nd सेंचुरी BC से 7 सेंचुरी AD के बीच में। अमरावती जो कि लेजेंडरी कैपिटल है स्वर्ग की और एक हिस्टोरिकल साइट है नियर मॉडर्न विजयवाड़ा। ये बिलीव करा जाता है कि सतवाहना डायनेस्टी के समय पे फ्लोरिस्ट हुआ था। अराईकमेडु ये एक सी पोर्ट है पुडुचेरी के पास, चोला टाइम्स का। अयोध्या जो कि फ्यू माइल स्टोन्स पे फैजाबाद से लखनऊ के पास, ये कैपिटल थी कोसला की एंड सोलर किंग जो थे एंशियंट इंडिया के। और राम पिछली बात है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इनके लिए तो फेमस है। बदामी बताबी बोला जाता है कर्नाटका में। और ये वेल नोन है चालुक्य स्कल्पचर के लिए जो कि देखे गए थे यहाँ पर। ठीक, हालांकि इनके बारे में हम सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इनके बारे में बता देता हूँ वैसे ही एक तरीके से ओवरव्यू टाइप से। वेल्लूर जो कि कर्नाटका में जो कि फेमस है लेबोरेटरी स्ट्रक्चर के लिए। चेन्नकेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा होयसला पीरियड का। भुवनेश्वर उड़ीसा में एंशियंट टेम्पल मिलते राजरानी लिंगराजा ब्रह्मेश्वरा। बोध गया जो कि सिचुएटेड है गया से 6 माइल साउथ में बिहार के अंदर में। और ये फाल्गु नदी जो है कि वो कनेक्टेड है 2 मेटल रोड के थ्रू। ठीक, वेस्टर्न बैंक पे ये फाल्गु रिवर के एंड कनेक्टेड है ये बाय 2 मेटल रोड। और ये फेमस है बुद्धा के एनलाइटनमेंट के लिए ऑब्वियसली आते बोध गया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न मोनेस्ट्रीज रेस्ट हाउस म्यूजियम मिलेंगे। चिदम्बरम ये एक टाउन है 150 माइल साउथ में चेन्नई के, जिसको तिल्लई के नाम से भी जाना जाता है एंशिएंट टाइम में। और एक समय पे चोला किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। और जो टेम्पल्स थे वो ओल्डेस्ट हैं भारत में और इन्हें बोले जाते हैं जेम्स हैं इंडियन वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के। और यहाँ पे फेमस नटराज डांसिंग शिवा भी देखने को मिलते हैं। दौलताबाद जो कि औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र स्टेट में फेमस है रॉक कट फोर्ट्रेस के लिए 12th सेंचुरी के। और नियर टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ओके, एलिफेंटा केव ये भी आपको मुंबई हार्बर पे देखने को मिलेगी, वहाँ से 6 माइल्स दूर। और रॉकट केव्स हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में बने थे। एलिफेंट जो नाम था ये पुर्तगीज़ की वजह से था जिनको स्ट्रक कर दिया गया था स्टोन एलिफेंट्स के द्वारा विच वर वंस फाउंड इन द लैंडिंग पैलेस। एलोरा केव्स जो कि 15 माइल नॉर्थ वेस्ट में है औरंगाबाद के महाराष्ट्र स्टेट में। और 34 केव्स एक्सकवेटेड हुई हैं। फतेहपुर सीकरी जो कि 23 माइल्स है आगरा से उत्तर प्रदेश में। और ये जो सिटी है फाउंड करी गई थी अकबर के द्वारा 1571 में, बट अपेंडन कर दिया गया था इसको जल्दी। और जो प्लेस है वो कंटेन करती है नंबर ऑफ प्लेसेस मॉस्क वगैरह ये सारी चीज़ें। और बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा 176 फीट हाइट है उसकी।
और गुजरात पे जब विजय पाई थी तो इसलिए बनाया था वो। हैलाबेड जो कि कर्नाटक में 10 मील है बेल्लूर से, और इसको जाना जाता है एलेबोरेटेड स्कल्पचर टेम्पल्स के लिए होयसला पीरियड के, और जो मोन्यूमेंट है वो एक मास्टरपीस है हिंदू आर्ट का। और हम्पी कर्नाटक में 9 माइल्स दूर पे है हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन से। ये रियून्ड कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। हड़प्पा जो कि मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब का है, अभी वेस्ट पाकिस्तान में है, इसको जाना जाता है एक्सकवेशन के लिए। एक्सकवेशन हुआ था यहाँ पे, साइंस देखने को मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जूनागढ़ जो कि गुजरात स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिटीज़ है ये इंडिया की। ये सिचुएटेड है गिरनार हिल्स के बिलो में। और जो टेम्पल्स हैं इस हिल पे वो जाने जाते हैं अपने आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स के लिए। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। एक्सकवेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स का टाउन प्लानिंग और बर्न ब्रिक्स का यूज़ है। कन्नौज जो कि कैपिटल है हर्षवर्धना की हुआ करती थी। कांचीपुरम जो कि गोल्डन सिटी 45 माइल्स साउथ वेस्ट में चेन्नई के, जिसको जाना जाता है। कैलाशनाथ टेम्पल यहाँ पे मिलता है देखने को, ये कैपिटल थी सक्सेसिव डायनेस्टी हिंदू रूलर की। कन्हेरी जो कि 20 माइल्स थी मुंबई से, जो कि जाना जाता है बुद्धिस्ट केव के लिए। कान्याकुब्ज जो कि मॉडर्न कन्नौज एंशियंट सिटी, ये कल्चरल सेंटर है नॉर्थर्न इंडिया का। 7th सेंचुरी का है ये। और कपिलवस्तु एक स्मॉल एंशियंट किंगडम है नॉर्थ ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड है ये महात्मा बुद्ध के साथ। खजुराहो जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, फेमस है ये फॉर इट्स ग्रुप ऑफ हाईली ऑर्नेट मेडिएवल हिंदू टेम्पल्स। कुशीनगर जो कि डिस्ट्रिक्ट में है मॉडर्न देवरिया के, ये प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट की डेथ हुई थी। लोथल जो कि एंशियंट टाउन है जो कि सिचुएटेड है सी प्लेन और फॉर्मर महाराष्ट्र 450 माइल साउथ ईस्ट में मोहनजोदारो के। एक्सकवेशन यहाँ पे देखने को मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी। मदुराई जिसको जाना जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से 14 सेंचुरी तक, और ये कैपिटल थी पांड्या किंगडम की। और मामल्लापुरम जिसको महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं 53 माइल से ही चेन्नई से, इसको जाना जाता है रॉक कट टेम्पल्स के लिए। मोनोलिथिक फिगर्स कार्विंग्स देखने को मिलेंगी 7th and 8th सेंचुरी एडी की। चीफ पॉइंट इंटरेस्ट के यहाँ पर आपको 5 रथ देखने को मिलेंगे, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ। और 100 टेम्पल भी फेमस है। मांडू मध्य प्रदेश में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिडिएवल सिटी साइट्स है। एक्सटेंसिव रिमेन्स, फोर्टिफिकेशन, पैलेसेस, सिंथेसिस, हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल का आर्किटेक्चर, पेंटिंग सब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। मिथिला ये होम है 3 स्कॉलर सेजेस का, गार्गी, मैत्री एंड कपिला का, ये कैपिटल है राजा जनक की टेरिटरी की। मोहनजोदारो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में जो कि पाकिस्तान में अभी, ये एक्सकवेशन साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी। नालंदा बिहार में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बुद्धिस्ट टेम्पल मोनेस्ट्रीज। पलीतना सौराष्ट्र में ये फेमस है। होली हिल शत्रुंजया के लिए, ये मोस्ट सेक्रेट प्लेस है श्वेतांबर जैन के लिए। पंढरपुर ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र स्टेट के, ये भीमा रिवर पे और वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेस है पिलग्रिमेज स्टेट में। प्रभास्तपन या सोमनाथ ये गुजरात स्टेट में साइट है फेमस सोमनाथ टेम्पल की, जो कि डिस्ट्रॉय करा गया था महमूद गजनी के द्वारा। प्रज्योतिषपुर जो कि कैपिटल है एंशियंट ट्राइबल किंगडम की, कामरूपा और मॉडर्न असम के। राजगीर जो कि 8 माइल्स साउथ वेस्ट में नालंदा के बाय रोड है और इम्पोर्टेंट प्लेस है पिलग्रिमेज की बुद्धिस्ट के लिए। ये कैपिटल थी बिम्बिसारा की एंशियंट टाइम में। बुद्धा ने प्रीच करा था राजगीर पे, इसी वजह से महावीर जो कि ग्रेट परसेप्टर जाने जाते हैं जैन्स के। सांची जो कि मध्य प्रदेश में फेमस है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट साइट, 108 फुट की डायमीटर में एंड 42 फुट हाइट में। सारनाथ जो कि नियर वाराणसी एक प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने डिलीवर करा था अपना फर्स्ट sermon और एनलाइटेंड हुए थे यहाँ पे, और इसको जाना जाता है बुद्धिस्ट टेम्पल एंड रिमेन्स के लिए। सेरिंगपट्टनम कर्नाटका में
यह एंशियंट कैपिटल है टीपू सुल्तान की, जिसको श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं अभी। सोमनाथपुरम कर्नाटका में इसको जाना जाता है होयसला पीरियड के केशवा टेम्पल के लिए। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में फेमस है जैन टेम्पल्स के लिए। कोलोजल स्टैच्यू गोमतेश्वरा और बाहुबली 65 फीट हाई इरेक्टेड है AD 983 में और टॉलेस्ट मोनोलिथिक है वर्ल्ड में। श्रृंगम जो कि एक आइलैंड है कावेरी रिवर पे, जो कि 2 माइल्स है नॉर्थ ऑफ तिरुचिरापल्ली, और ये कंटेन करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल साउथ इंडिया में विजयनगर पीरियड के। श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में एक प्लेस है पिलग्रिमेज की, टुंग नदी के किनारे, जहाँ पर ग्रेटेस्ट फिलोसफर शंकारा फाउंडेड वन ऑफ द प्रिंसिपल मैथ्स। ताम्रलिप्ति एक फ्लोरिसिंग सी पोर्ट है एंशियंट इंडिया का। ओके। तंजौर जो कि कैपिटल थी चोलास की, सिचुएटेड है कावेरी डेल्टा पे तमिलनाडु में। इसको बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए भी जानते हैं। तक्षशिला एंशियंट कैपिटल है गंधारा की एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड सिटीज़ है एंड एंशियंट की नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तिरुपति आंध्र प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है 100 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चेन्नई, वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस साउथ इंडिया में। और ये जो हिल टेम्पल है श्री वेंकटेश्वर का ये एग्जांपल है अर्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर का, वन ऑफ द फाइनेस्ट है साउथ में। उज्जैन जो कि जाना जाता है सीट ऑफ किंग विक्रम, इस सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में। ये वन ऑफ द 7 सेक्रेड साइट है और इसको जाना जाता है अवंती के नाम से भी। ओरिएंटल म्यूजियम हेयर है सम वैल्यू मैन्यूस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेंगे स्कल्पचर के पीसेस। महाकालेश्वर टेम्पल भी है, ठीक। वैशाली जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली बिहार में है, वो कैपिटल थी फेमस बज्जी किंगडम की बतापी। विक्रमशिला एक ग्रेट तांत्रिक यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश करी गई पाला किंग धर्मपाल के द्वारा AD 810 में, ठीक। तो ये इतनी प्लेसेस थी और बाकी कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मतलब 2 लेक्चर लग जाएंगे ये पूरा एकदम मिस्केलेनियस को कवर करने में। 2 से 3 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, पूरी हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी आराम से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।